हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले टेट के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। जेबीटी टेट, टेट नॉन मेडिकल, मेडिकल, एलटी, टीजीटी आर्ट्स सभी एग्जामिनेशन में जीएस का पोर्शन सेम रहता है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ मिली है? वेयर वॉज द फेमस सील ऑफ पशुपतिनाथ? पशुपति टेम्पल, पशुपति फाउंड। तो ये मोहर जो है मोहनजोदाड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो मोहर मिली है पशुपति देवता की, ये मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो, रंगपुर, लोथल, हड़प्पा, ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है शहर थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई में। इससे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में ये खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज 1921 में। मोहनजोदड़ो की एक साल बाद 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पे ये सारे शहर बसे हुए थे, सिंधु नदी के तट पे। लोथल की खोज 1955 में हुई है। इसकी खोज लेट हुई थी लोथल की, रंगनाथ के द्वारा। रंगनाथ। ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये आजकल जो पाकिस्तान है, आधुनिक पाकिस्तान, उसमें है। ये जो लोथल है ये गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में है लोथल। ओके। रंगपुर की खोज भी 1954 में हुई थी। अब रंगपुर की खोज रंगनाथ ने की थी। नाम से याद रखें, रंगनाथ के द्वारा रंगपुर की खोज। लोथल की और रंगपुर की, ये दोनों की खोज जो है रंगनाथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। मुस्लिम आक्रमणकारी यानी अरबिक। इसने सबसे पहले जो है 1712 ईस्वी में मुल्तान पे कब्जा किया था। मुल्तान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, इंटरनेशनल मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। 14 मई 2023। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो अक्टूबर मंथ के अगर हम देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के नज़दीक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय टीचर डे, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है भारत में नेशनल टीचर डे? वर्ल्ड टीचर डे आप याद रखें 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर को ही। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। इसका ध्यान रखें, इंटरनेशनल और नेशनल का। यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की एस्टेब्लिश हुआ था। ये हमने कल वाली जीके की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं सारे। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1828 में इसे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये भारत का पहला वॉइस राय कहा जाता है। वॉइस रॉय। 1857 की क्रांति के बाद
1858 से ये वॉइसराय कहलाए। इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ओके, वॉइसराय की कोई भी नाम नहीं चलता था। लॉर्ड कैनिंग थे पहले वॉइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हु इज करंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? मनसुख मंडाविया जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया। धर्मेंद्र प्रधान सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। ये जो अर्जुन मुंडा हैं ये मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर के, ट्राइबल अफेयर के। मुंडा आपको पता होगा कि ये ट्राइबल जनजाति है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो अर्जुन मुंडा है ये केंद्रीय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर के नाम से जिन्हें जाने जाते हैं वो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है? विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्ड थ्रेड? तो जूट को कहा जाता है सोने का रेशा, गोल्डन थ्रेड कहा जाता है जूट को। जूट की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ होती है? एक तो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो है जूट की खेती होती है। ब्रास जो है, ब्रास पीतल जो है ये एलॉय होता है, मिश्र धातु है ये किस और किसकी? कॉपर और जिंक की। कॉपर और जिंक को मिलाकर बनता है पीतल यानी ब्रास। रेशो रहती है इनकी कॉपर 66% और जिंक की प्रतिशत रहती है 34%, बनता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में। अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में भी अगर पूछें तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में। कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? मुंबई को कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मुंबई को। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ द कंट्री इज? मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? कोची को कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये किसके कहने पे हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 को। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए और जुलाई 1946 को
कैबिनेट मिशन के कहने पर ही संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बैठक हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य पूछ लिए जाते हैं तो 389 जो है टोटल सदस्य थे, जिनमें से 293 विदेशी प्रांतों से और 92 देसी रियासतों से और 4 जो है चीफ कमिश्नरी थे। टोटल हुए ये 389। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ये ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, सिर्फ 2 दिन तक ये अध्यक्ष रहे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, सेकंड बैठक हुई 11 दिसंबर को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1940 को दूसरी जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की थी। ये स्थायी सदस्य थे, अध्यक्षता की थी ये स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसमें बताया गया था कि हमारा संविधान होगा वो कैसे बनेगा। उद्देश्य प्रस्ताव था ये। पहली बैठक 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की, अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान सभा में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? करंटली हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एट प्रेजेंट पूछा है तो एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स हैं। मूल संविधान में 22 पार्ट थे, मूल संविधान में 22 और एट प्रेजेंट 25, करंटली 25 हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है ये। स्थायी सदन स्थायी इसलिए है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा की बात की गई है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा की बात की गई है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 81 में लोकसभा की, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की और 79 में संसद। ये जो 12 सदस्य चुने जाते हैं ये कहाँ से, किस किस फील्ड से चुने जाते हैं ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो एक तो ये साहित्य से हो सकते हैं, साहित्य नंबर 1। नंबर 2 विज्ञान से हो सकते हैं। नंबर 3 कला से, आर्ट, कक्षा नहीं कला से। और नंबर 4 कोई सामाजिक सेवा से। ये 4 फील्ड हैं जहां से चुने जाते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पे। किस भाषा के लोगों के लिए ये इस राज्य का गठन किया था? तो तेलुगु भाषा के लिए। तेलुगु याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तेलुगु भाषाई क्षेत्र बना था जो है आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कौन सी भाषा? भाषाई आधार पे तो पता है सभी को, लेकिन ये पता नहीं होता कि कौन सी भाषा। तेलुगु भाषा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज एट प्रेजेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं राजीव कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजीव कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के वर्तमान में।
ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका कार्यकाल ये तो 6 वर्ष का होता है, नंबर 1। या अगर ये क्राइटेरिया ना हो, अगर वो 65 वर्ष के पहले हो जाएं, 6 वर्ष से पहले ही, तब भी वो रिटायर हो जाते हैं। अगर 65 वर्ष के ना हो तो 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहता है। ये जो राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन से चुनाव आयुक्त बने हैं? ये 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। ये ध्यान रखें, कौन से हैं? 25वें चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 324(2) के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की नियुक्ति की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। ओके जी, इतना काफ़ी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं सभी को पता होगा कौन है? बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा। बिल गेट्स जो है इसके फाउंडर हैं। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1975 में, 1975 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की फाउंडेशन हुई थी बिल गेट्स के द्वारा। एंड एक और थे इनके साथ जिनका नाम था पाउल एलन, लेकिन बिल गेट्स मुख्यतः बिल गेट्स ही आता है। आपसे पूछ लेता है कि सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फुल फॉर्म होती है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो सुंदर पिचाई है ये सीईओ हैं गूगल के। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है गूगल एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन की बात हुई है आर्टिकल 280 में। ओके जी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसमें सर्वाधिक संख्या है जजेस की। अगर बात करें हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय, पहला हाई कोर्ट 1862 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। कोलकाता में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। अगर भारत के टोटल हाई कोर्ट्स की बात करें तो भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट हैं एट प्रेजेंट, 25 हाई कोर्ट हैं। अगर लेटेस्ट बात करें तो 25वां हाई कोर्ट 2019 में बना था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना था 2019 में 25वां। रिवीजन करें अगर तो हाई कोर्ट 1862 में पहला हाई कोर्ट बना था, स्थापित हुआ था कोलकाता में। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं और लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है 2019 में। हाई कोर्ट की बात की गई है आर्टिकल 214 में, इसको याद रखें। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है, आर्टिकल 214 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? देखिए लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है लाल ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा, यानी ये सुबह और शाम को दिखाई देता है इसलिए इसे भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र की एक खास बात है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी सारे ग्रह जो है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं जो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, शुक्र और अरुण। बाकी सारे ग्रह जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये ही उल्टे ग्रह घूमते हैं उल्टी दिशा में। और ये जो शुक्र है इसकी एक और खास बात है कि इस ग्रह का जो रोटेशन पीरियड है, यानी अपना घूर्णन जो है, एक चक्कर जो अपना घूमता है, ये जो इसकी रोटेशन है वो बहुत स्लो है। वो 243 दिन, अर्थ के 243 दिन के बराबर यहाँ का एक दिन होता है। सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है ये रोटेशन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इतना काफ़ी आज के लिए। संयुक्त अरब एमिरेट्स करेंसी ऑफ यूएई, यूएई की करेंसी क्या है ये आपको बतानी है।
कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है। ये हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस की है। ये अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा। ओके, सो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।